मुझे यकीन है कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का सबसे कामयाब लेखक। लेकिन पूरे राज्य में कैसे लोग पढ़े हैं, कोई मेरी कहानियां पढ़ना ही नहीं। अब देखना। दिन अच्छा गुजरेगा हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और मेरा दिन? आज यात्रा का संकेत है। मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ आ गया था। अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी। फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। आ रहे हैं ढोलकपुर के मशहूर लेखक। मैं उनका मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के जाऊंगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। 9, 10। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यहीं कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ।
बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो फिर तुम ही बताओ कौन सा खेल खेले? क्यों ना हम चैंगो की दुकान पर चलें, हैं? ये चैंगो कौन है? अरे, चैंगो ने ढोलकपुर में नई खिलौनों की दुकान खोली है। मैंने सुना है कि उसके पास कई अनोखे खेल हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो चैंगो की दुकान पर ही चलते हैं। आसमान से एक तेज आते हुए अभी उस्ताद, तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया। और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। निकलो यहाँ से। देखा, राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे। कहीं में एक जबरदस्त लेखक हो तो। रुको, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बुरा मान गए। बैठो ना। एक मिनट, अपनी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया। मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। हाँ? बचाओ! कालिया, चलो। देखो, कालिया यहाँ था। सावधान रहना। छलांग! तो शूरवीर ने चांदी जैसे चांद को देखा। रायचुमान, ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक। बाय बाय मेरे छोटे वीर। और वो 7 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए गुल हो गए। मेरी दुखद कहानी। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। अब तुम जेल में जितना चाहो लिख सकते हो। मेरी कहानी। ये बताओ कि कौन मेरे साथ लुका छुपी खेलेगा। तो फिर चलो जंगल तक दौड़ हो जाए। हाँ उस्ताद, देखा कि तुम डर ही गए थे। वो नहीं, मेरा मतलब था। देखा, मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को झपट नहीं लगने दिया। तो है उस्ताद, मालूम है। सब दिन भी ढलने ही वाला है। भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो।